गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई पे ध्यान देते हो कि नहीं? देखो बच्चों, मैं तुम्हें लेसन 1 to 8 पढ़ा चुकी हूँ और आज 13 जून 2020 एंड डेज इज ट्यूसडे। मैं तुम्हारी हिंदी की मधु मैम, जो क्लास 6 के लिए आज हिंदी रीडर से लेसन 9 पढ़ाएगी। बच्चों, ये कहानी है झूठ का अलार्म। अलार्म जो घड़ी में बजती है उसे कहते हैं अलार्म। जो झूठ का पर्दाफाश करता है उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। देखो, मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ। झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। हम कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों को बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलते की आदत होती है कि वे बिना कारण ही झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं, यानी लजा जाते हैं। इसलिए बच्चों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। विवेकानंद जी का कहना है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी में जो पात्र हैं, जो इस कहानी में अपनी अपनी भूमिका निभाएं, उनके नाम दिए हुए हैं। संजू, पूजा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील और निर्मला। बच्चों, इस कैरेक्टर में पात्र जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं। संजू, पुष्पा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील और निर्मला। ये कहानी में एक साधारण सा कमरा है और उसमें एक खाट पड़ी हुई है, खटिया जिसे कहते हैं, और दूसरे तरफ 3 कुर्सियां लगी हुई है, 2-3। एक मेज है, दीवार पर कुछ चित्र और कैलेंडर टंगे हुए हैं, और एक चित्र जो है उस संजू के पिताजी का तुम देख रहे हो बच्चों यहाँ पर। संजू दरवाजे से कमरे में आता है, उसके गले में बस्ता रहते है। संजू कहता है मम्मी मम्मी, और अपना बस्ता खाट पर पटक देता है। उफ, कितना थका हुआ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है, संजू ने अपनी मम्मी से कहा। मम्मी आती है मंच पर, स्टेज पर, और कहती है, ये एक तरह का नाटक है बच्चों। मम्मी आती है मंच पर और कहती है, क्या बात है संजू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो संजू कहता है, भूख लगी है, मुझे दूध दे दो। मम्मी कहती है, अभी लाती हूँ, पहले ये तो बताओ आज स्कूल में तुमने क्या पढ़ा? संजू बोलता है, वही जो रोज पढ़ता हूँ। स्कूल भी क्या चीज़ बनाई है किसी ने, रोज रोज जाना पड़ता है, या ना कि एक ही दिन जो पढ़ाना है पढ़ा डाले सब, स्कूल जाना ही बेकार है। तो मम्मी बोलती है, अच्छा, एक दिन में तुम BA में सब कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में? वाह, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो तो पूछो वो भी कहाँ आता है तुम्हें। डेली पढ़ने से जो चीज़ आता है बच्चों, वो एक ही दिन में नहीं समझ में आता है, इसलिए डेली स्कूल जाना चाहिए। संजू, कौन कहता है कि नहीं आता? क्लास का मॉनिटर क्या ऐसे ही मुझे बना दिया गया है क्या? मम्मी बोलती है, देखो संजू, तुम झूठ बोलो ना करो, बहुत बुरी आदत है। क्लास में सबसे पीछे बैठते हो और डिंग आते हो कि मॉनिटर हो। संजू बोलता है, कौन कहता है, मैं मॉनिटर नहीं हूँ। किसने कान भर दिए मम्मी तुम्हारा? मम्मी बोली, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, तुम्हारे हेडमास्टर मीन्स प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे बारे में सारी रिपोर्ट भेजी है। संजू ने कहा, अगर कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब, मैं कल उनसे पूछूंगा। मम्मी बोली, अरे हेडमास्टर साहब से पूछोगे, कितना झूठ बोलते हो बेटा। तो संजू बोला, मम्मी बोली, बस चुप करो, आज ही की बात नहीं है, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम हमेशा झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा है कि तुम्हारी झूठ की आदत बहुत बुरी आदत हो गई है, या तो वो तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाए या यहाँ वापस आ जाए। मैं तुम्हारे झूठ बोलने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, जाओ पहले हाथ मुँह धोकर आओ। दोनों भीतर जाते हैं, दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ होती है। मम्मी आकर दरवाज़ा खोलने लगती है, तो मम्मी पूछती है, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, पोस्टमैन। मम्मी ने देखा कि अमेरिका से एक पार्सल आया है जो संजू के पिताजी ने भेजा था। खोलकर देखती है पार्सल, उसमें एक घड़ी है और पत्र भी। चिट्ठी से उसके पिताजी ने चिट्ठी में लिखे थे कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है और उसकी आदत को सुधारने के लिए एक मैं घड़ी भेज रहा हूँ। उस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर, जहाँ पर दिल होता है, वहाँ पर बांध दो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और घड़ी का अलार्म बज उठता है।
चिट्ठी समाप्त की। खत्म हुआ तो संजू इधर उधर देखने लगा और बोला, पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए, कितनी अजीब चीज है। संजू बोला, क्या भेजा है मम्मी, दिखाओ तो। मम्मी बोली, घड़ी है, घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा और झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। संजू बोला, क्या कह रही हो। मम्मी बोली, ठीक कह रही हूँ, उतारो अपनी कमीज। उसकी कमीज उतारी और घड़ी को उसकी बाईं तरफ दिल के पास बांध दी। संजू तंग आकर, आखिर क्या होता है इस घड़ी से। मम्मी, जब तुम झूठ बोलोगे जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू कमीज पहनते ही रुक जाता। मम्मी बोली, हाँ संजू, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता मम्मी, अलार्म बज उठता है। संजू घबरा कर, अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म। मम्मी, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। संजू, मैं मम्मी सच कहता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अलार्म बजता जा रहा है। मम्मी बोली, तुम सच बोलते हो तो अलार्म बजता ही क्यों। संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। तो मम्मी बोली, फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी। संजू बोला, अच्छा मैं झूठ बोलता रहा हूँ, अलार्म बजना बंद हो गया। संजू बोला, कैसी मुझे मुसीबत बांध दी है मेरे साथ, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या पता किस बात पर अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी क्या सूझा। बाहर से लड़कों की आवाज़ आती है, संजू संजू। संजू दरवाजे के पास जाता है और बोलता, अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ। अनिल, पुष्पा और सुनील भीतर आते हैं, उनके हाथों में पुस्तकें हैं। अनिल बोलता है, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए, हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ खेलते रहे। संजू बोला, अरे मैं आने ही वाला नहीं, ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अनिल बोलता है, क्यों, मुसीबत वाली क्या बात हो गई। संजू बोलता है एकाएक छिपाते हुए, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी, मुझ पर तो कोई मुसीबत आती ही नहीं। संजू बोला जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अलार्म बजना बंद हो जाता है, सब आश्चर्य में हैं। सुनील कहता है, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा। पुष्पा ने भी कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज़ आ रही है। अनिल ने कहा, मैं तो समझा मेरी कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा। यार, अब तुम हमसे घड़ियाँ भी छिपा कर रखने लगे हो। संजू बोला, मैं क्या जानूँ, तुरंत बोलता है, नहीं मुझे पता नहीं घड़ी का, पर मैं बताऊंगा नहीं। सुनील बोला, क्यों नहीं बताओगे। संजू बोला, बस नहीं बताऊंगा, मम्मी ने खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। तो अनिल ने कहा, लेकिन कहाँ। संजू बोला, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पुष्पा बोली, तुम्हें बताना पड़ेगा। संजू ने रुहासा होकर रोते हुए जैसे बनकर बोला, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, खिसकर मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। बाहर से निर्मला की आवाज़ आती है। निर्मला भीतर आते हुए, संजू मैं आवाज़ें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। अनिल बोलता है। संजू गुस्से में, निर्मला इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला बोलती है, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा, जरा चलो तो मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी भीतर से आती है और पूछती है, क्या हुआ निर्मला। तो निर्मला कहती है, कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया था आंटी। तो संजू बोला, मैंने इसे धक्का नहीं दिया था मम्मी, तभी अलार्म बजने लगा। संजू फिर घबराकर, धक्का दिया, हाँ दिया था। मम्मी हंसती है, अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है, सभी विमुड़ से खड़े हैं। निर्मला बोलती है, यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी। संजू बोला, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। तो मम्मी बोलती है, संजू जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी। तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारे छाती पर बंधी है। संजू छिपाने की कोशिश करते हुए, मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है, अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ बंधी हुई है घड़ी, मेरी छाती पर बंधी हुई है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोते हुए, मम्मी यह घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। मम्मी बोली, झूठ तो नहीं कह रहे हो। संजू बोला, झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता। सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले लगा लेती और पर्दा गिरता है। बच्चों ये कहानी जो लिखे हैं उनके लेखक का नाम है वेद राही। वेद राही एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। इनका जन्म सन 1933
मीन्स 1933 में हुआ था। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वीर सावरकर इनकी बहुचर्चित फिल्म है। इन्होंने दूरदर्शन का प्रसिद्ध धारावाहिक गुल गुलशन गुलफाम भी बनाई। ये एक जिंदा दिल इंसान है। तो बच्चों, इस कहानी में झूठ के बारे में बताया गया है। कभी भी बच्चों को, बड़ों को या बूढ़ों को, हम लोग किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ के कारण अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए बच्चों, सदा सच बोलो, बड़ों का आदर करो, बड़ों से कभी भी झूठ नहीं बोलो। और हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ना, झूठ नहीं बोलना। तुम्हें, हमारे पास भी एक झूठ का अलार्म है, मैं तुम्हें यहीं से लगा कर पता लगा लूँगी तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या घर में शैतानी कर रहे हो। ठीक है, तो ये लेसन पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना। मैं मधु मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।